हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 3 साइंस का, क्लास हमारी 8th है। हमने लास्ट टाइम लॉन्ग क्वेश्चन हाफ डिस्कस किया था सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, और हमने कहा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट्स होते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो सबसे पहले हमने ब्रेन डिस्कस किया था। ब्रेन के 3 पार्ट्स थे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। लास्ट टाइम हमने फोर ब्रेन को डिस्कस किया था। नाउ हम जो है वो ब्रेन के नेक्स्ट 2 पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, जो कि क्या है, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। हम ज़रा चेक कर लें अगर एक दफ़ा दोबारा। तो ये फिगर आप लोगों ने ड्रॉ करनी है अपनी इस क्वेश्चन के साथ, ये फिगर ड्रॉ करनी है। लॉन्ग क्वेश्चन की आपको जो है वो टॉपिक वाइज लॉन्ग क्वेश्चन मिल गया होगा, नोट्स बने हुए, आपने भी उसी तरह नोट्स बनाने हैं और साथ फिगर बनानी है। और अब उसके अंदर कटिंग हुई भी थी क्वेश्चन के अंदर, वो आपने कटिंग के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को उसी तरह नोट डाउन करना है। अब ये ब्रेन के 3 पार्ट्स थे, एक था फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन के फर्दर 3 टाइप्स पार्ट्स थे, सेरिब्लम, थैलामस एंड हाइपोथैलामस। उनको हम लास्ट टाइम डिस्कस करके आ चुके थे। अब हम मिड ब्रेन डिस्कस करेंगे एंड देन हिंड ब्रेन डिस्कस करेंगे। मिड ब्रेन, इट रिसीव्स, यहाँ से करना है आप लोगों ने, इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स एंड सेंड टू द फोर ब्रेन। अब मैंने ये अप्रोप्रिएट पार्ट यहाँ से कटिंग करवा दी, आप लोग भी मत लिखिएगा, वरना अप्रोप्रिएट पार्ट यानी कि जो पार्ट जिस पार्ट को चाहिए होती है इन्फॉर्मेशन, उसको कहेंगे। फोर ब्रेन का वो पार्ट जो ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है उसको कहते हैं अप्रोप्रिएट पार्ट। बट लेकिन आप यही लिखेंगे, इट रिसीव्स इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सेंस ऑर्गन। ये वाला पार्ट क्या करता है, सेंस ऑर्गन से इन्फॉर्मेशन लेता है और एंड सेंड मैसेजेस टू फोर ब्रेन। और किसको देता है, सेंस ऑर्गन से लेकर किसको देता है, यानी अगर हमारे बॉडी के जो सेंस ऑर्गन्स हैं जो सेंस कर सकते हैं गर्म है ठंडा है, उनसे मैसेजेस लेकर जो ब्रेन को पहुंचाता है, फोर ब्रेन को, वो कौन सा पार्ट पहुंचाता है, वो मिड ब्रेन पहुंचाता है। नेक्स्ट है हमारे पास हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के लिए आप आएंगे कि हिंड ब्रेन इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। पहली लाइन लिखेंगे, इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, डेट इज़ 3 पार्ट्स सॉरी, सेरिब्लम, बोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये 3 पार्ट्स हैं जो कि हिंड ब्रेन कंटेन करता है। अब सबसे पहले जो आएंगे वो हम आएंगे सेरिब्लम की तरफ। इट एक्ट्स एज कंट्रोलर फॉर मेंटेनिंग द बॉडी बैलेंस एंड मेकिंग मूवमेंट। जो बॉडी का बैलेंस कंट्रोल करता है, हमारी बॉडी एक बैलेंस के अंदर चलती है, हम गिरते नहीं हैं, हमें पता होता है कदम कहाँ उठाने हैं, कब तेज़ चलना है, हर चीज़ में हमारा एक बैलेंस होता है। ये बैलेंस ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है, हिंड ब्रेन का सेरिब्लम वाला पार्ट इस चीज़ को क्या करता है, कंट्रोल करता है, हमारी मूवमेंट को और हमारी बॉडी के बैलेंस को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट जो हमने देखा होगा कि जो लोग मेंटली अपसेट होते हैं या जिन लोगों के माजूर होते हैं, क्योंकि उनका यही प्रॉब्लम होता है कि उनका बॉडी बैलेंस प्रॉपर नहीं होता, हाथ पाँव उनके आगे पीछे जा रहे होते हैं। तो इसका मतलब है कि उनके ब्रेन का जो हिंड ब्रेन पार्ट है और हिंड ब्रेन का जो सेरिब्लम पार्ट है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, इसलिए उनकी बॉडी की बैलेंसिंग प्रॉपर नहीं होती। तो बॉडी की जो बैलेंसिंग प्रॉपर है वो मिड ब्रेन का, हिंड ब्रेन का कौन सा पार्ट कर रहा है, सेरिब्लम। नेक्स्ट है हमारे पास पॉन्स। इसका यहाँ से करेंगे, इट कंट्रोल्स मैनी एक्शंस लाइक स्लीपिंग, स्वालविंग एंड टेस्ट। हमारे जो सोने, खाने, निगलने और टेस्ट वगैरह को जो कंट्रोल करता है पार्ट, वो कौन सा कहलाता है, पॉन्स। नेक्स्ट है मेडुला ऑब्लोंगेटा। इट फॉर्म्स, ये यहाँ से आएगा। नेक्स्ट इट इज़ द इट कंट्रोल्स, बस इसकी हेडिंग देने के बाद यहाँ से लिखेंगे, इट कंट्रोल्स ब्रीथिंग एंड डाइजेशन। जो ब्रीथिंग और डाइजेशन को कंट्रोल करता है वो कौन सा पार्ट करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। नेक्स्ट हम चलेंगे स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। हमने ब्रेन के तीनों पार्ट्स को डिस्कस कर दिया, अब हम आएंगे स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड की हेडिंग देने के बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब स्पाइनल कॉर्ड होती क्या है, ये फिगर में हम देख लेते हैं। हमने इतनी बार स्पाइनल कॉर्ड का जिक्र किया। सेंट्रल नर्वस सिस्टम 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, ये आ गया हमारा ब्रेन, ये आ गया ब्रेन, और ये ब्रेन से जो नर्व निकल रही है जो हमारे यहाँ तक जा रही है, ये नर्व क्या कहलाती है, स्पाइनल कॉर्ड। इनका आपस में कनेक्शन होता है, यही दोनों चीज़ें मिलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाती हैं और यही पूरी बॉडी को क्या करती हैं, कंट्रोल। और इसी स्पाइनल कॉर्ड से जो ये न्यूरॉन्स, जो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन्स पड़ी हुई थी, ये इसी स्पाइनल कॉर्ड के अकॉर्डिंग जो है के साथ अटैच होकर ब्रेन के साथ अटैच होती हैं। सो अब स्पाइनल कॉर्ड का क्या काम है, स्पाइनल कॉर्ड क्रिएट्स अ लिंक बिटवीन ब्रेन एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, ब्रेन का और जिस्म के बाकी बॉडी के जो का ब्रेन का और बाकी बॉडी का जो आपस में ताल्लुक़ को मेंटेन करता है। क्योंकि हमने कहा था कि हमारी बॉडी को पूरा ब्रेन, हमारी पूरी बॉडी के जो सारे काम है, सारे डिसीजंस हैं, सब कुछ जो है
वो कौन कंट्रोल करता है? हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। तो ब्रेन किसके ज़रिए हमारी बॉडी के साथ अटैच होता है? स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। तो स्पाइनल कॉर्ड क्रिएट्स अ लिंक बिटवीन ब्रेन एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। ब्रेन और पार्ट्स ऑफ बॉडी के दरमियान जो लिंक क्रिएट होता है, जो रिलेशन बनता है, वो कौन बनाता है? स्पाइनल कॉर्ड। इट आल्सो कंट्रोल्स सम रिफ्लेक्स एक्शन, जैसे उसने बताया रिफ्लेक्स एक्शन मतलब ऐसे एक्शंस जो इनवॉलेंट्री होते हैं, इमीडिएट और इनवॉलेंट्री एक्शंस जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, नहीं होते, वो सारे किनको वो कौन कंट्रोल करता है? स्पाइनल कॉर्ड के ज़रिए कंट्रोल होते हैं। एंड सम अदर इनवॉलेंट्री एक्शन, यानी इनवॉलेंट्री एक्शंस को भी क्या करता है? कंट्रोल करता है। बस ये इतना ही करना था।